हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस को। चार्ल्स डिकेंस को हमने स्टार्ट किया है तो और काफी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मैं इसमें बताने वाली हूँ, कराने वाली हूँ। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे वो 2 या 3 वीडियो के अंदर हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डिकेंस बिगेन द एडिटर ऑफ डेली न्यूज बट ही हेल्ड इट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, दिस ड्यूरेशन वाज, मतलब इन्होंने डेली न्यूज को जो है एडिटर थे लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए थे, रहे ये इसके एडिटर। इन्होंने इसको जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के हेल्ड किया। तो वो मतलब कितने वीक्स के लिए? 3 वीक्स के लिए यहाँ पर इसका आंसर होगा। केवल 3 वीक्स के लिए इन्होंने इसको किया। हार्ड टाइम्स अपीयर्ड, इनका एक वर्क था, नॉवल था हार्ड टाइम्स। तो वो कब आया था? 1854 में आया था हार्ड टाइम्स। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस अपीयर, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नाम का इनका एक नॉवल था जो आया था 1861 में। हु एडिटेड हाउस होल्ड वर्ड एंड ऑल द ईयर राउंड, तो ये दोनों ही जो है किसके हैं, किसने एडिट किया? एडिटर थे इन दोनों ही चीजों के। तो यहाँ डिकन्स थे, इसका आंसर क्या होगा? डिकन्स हो जाएगा। When did he make his first literary contribution? A sketch called, इन्होंने एक अपना लिटरेरी कंट्रीब्यूशन दिया, वो क्या था? अ डिनर इन पॉपुलर बुक अंडर द टाइटल बोझ। ठीक है, और बोझ भी इसका टाइटल था अदर। तो द सेम पीसेस वाज रिप्रिंटेड इन स्केचेस बाय बोझ एज मिस्टर मिनीस एंड हिज कजिन। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहने वाला है? 1833। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Next question is, sketches by Bones contained illustrations by an artist. Find out the artist. तो ये जो इलिस्ट्रेशन लिए थे इन्होंने एक आर्टिस्ट के स्केचेस बाय बोथ में, तो वो थे जॉर्ज क्रूशंक। कौन थे? जॉर्ज क्रूशंक। Dickens was an incomparable stylist with a pretty absence for the right word, as pretty and ear for prose, rhythm, and any English novelist has ever possessed. Whose comment? ये comment Dickens के बारे में किसकी थी? क्या थी comment? Dickens was an incomparable stylist with a pretty sense for the right word and pretty and ear for prose, rhythm, and English novelist as ever possessed. तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा AC रिकेट ने। किसने कहा था? AC रिकेट ने। Who called Dickens a special correspondent for posterity? ये किसने कहा था डिकन्स के लिए अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर प्रॉस्पेरिटी? तो ये वाल्टर बैगोट का जो है ये कमेंट है। With Shakespeare, Dickens is the most English of writers, and like Shakespeare, he has conquered the world. मतलब शेक्सपियर के साथ लगके जो है इन्होंने डिकन्स ने और अदर जो इंग्लिश में फेमस रहे हैं लाइक शेक्सपियर की तरह ही, तो उन्होंने कॉन्कर किया, विजय प्राप्त की संसार के ऊपर। द फॉल्ट ऑफ डिकन्स आर द फॉल्ट ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो डिकन्स का फॉल्ट था वो इंग्लिश कैरेक्टर्स का फॉल्ट था। तो हु सेड, किसने कही ये बात डिकन्स के लिए? तो ये जॉर्ज सैम्पसन ने कहा था ऐसा। जॉर्ज सैम्पसन ने कहा था। ही यूज फिक्शन एज प्लेटफॉर्म फॉर हिज सोशल अपील। ही यूज, उन्होंने फिक्शन को अपने सोशल अपील के लिए प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया। तो ये बात किसने कही है? ये कही है डिकेंस ने। क्या कहा है? ही यूज फिक्शन एज अ प्लेटफॉर्म फॉर हिज सोशल अपील। Dickens was a great genius and is permanently among the classicists, but the genius was that of a great entertainer, and he had for the most part no profounder responsibility as a creative artist. So whose comment is this? ये किसकी comment है Dickens के लिए? F.R. Lewis. D option is correct. Among the English novelists, Dickens is neither the most yes consummate artist, nor the finest psychologist, nor the most accomplished artist, nor the most seductive of tale writers, but he is probably the most national and most typical and the greatest of them all. तो ये बात किसने कही है उनके बारे में? तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कैज़ेमियन ने बात इनके लिए बोले। एज अ पनिशमेंट फॉर बाइटिंग हिज स्टेप मदर, मतलब अपनी स्टेप मदर को बाइटिंग करने के लिए जो पनिशमेंट मिलने के रूप में मिस्टर मर्डस्टोन सेंट डेविड कॉपरफील्ड समवेयर, कहाँ पर भेज दिया था इन्होंने अपने जो इनका भतीजा था मिस्टर मर्डसन सेंट डेविड कॉपरफील्ड, कहाँ पर भेज दिया था इन्होंने इनको? अच्छा, इनका जो ये डेविड कॉपरफील्ड इनका जो बेटा था, तो मिस्टर मर्डस्टोन ने कहाँ पर भेज दिया था इसको? तो सलेम हाउस है ना, सलेम हाउस आपका आंसर होगा। डिकन्स क्या थे? तो डिकन्स की बात करेंगे तो विक्टोरियन नॉवलिस्ट कहा जाता है इनको, विक्टोरियन नॉवलिस्ट। विच नॉवलिस्ट वॉज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, कौन सा नॉवलिस्ट जो है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर भी रहा?
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम करेंगे यहाँ पर बात डिकन्स की। डिकन्स कैरेक्टर्स आर मोस्टली, डिकन्स के कैरेक्टर कैसे होते थे, तो ये ऑलवेज फ्लैट होते थे। ठीक है, फ्लैट कैरेक्टर वो होते हैं जो मैक्सिमम पूरे के पूरे प्ले में सेम ही रहते हैं, है ना, राउंड होते हैं जो अपना बदलते रहते हैं। विच नॉवेल अपीयर्ड फर्स्ट एज अ सीरियल इन हाउस होल्ड वर्ल्ड, कौन सा जो सीरियली कौन सा वर्क इनका जो है नॉवल अपीयर्ड हुआ हाउस होल्ड वर्ड्स में सबसे पहले, हाउस होल्ड वर्ड्स में सबसे पहले इनका हार्ड टाइम्स नाम का आया था। हार्ड टाइम्स पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पिकविक पेपर्स इज, पिकविक पेपर को क्या कहा जाता है, तो पिकविक पेपर एक एपिसोडिक नॉवल, क्या है, एपिसोडिक नॉवल हम इसको कह सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। द डिग्रेशन एंड सफरिंग्स ऑफ द पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउसेज, इंग्लिश वर्क हाउसेज में जो गरीबों के साथ जो सफरिंग वो लोग करते थे आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, ये किस नॉवल का सब्जेक्ट है, चार्ल्स डिकन्स के, तो ये जो है आपका ओलिवर ट्विस्ट का है, ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट अपीयर्ड इन सीरियल इन मैगजीन में, कौन सी मैगजीन में सीरियल आया था ओलिवर ट्विस्ट, तो ये आया था आपका बेंटलेज मिसैलेनी में, कहां पर, बेंटलेज मिसैलेनी, ए ऑप्शन। इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, द टू सिटीज आर लंदन एंड पेरिस, है ना, क्या थी दोनों सिटी, लंदन एंड पेरिस। A Tale of Two Cities is a historical novel. Miss Prose appears in this novel. This novel is influenced by Miss Prose आती है इसमें A Tale of Two Cities में। तो ये क्या दिखाता है, किसका प्रभाव है इसके ऊपर, तो कार्लिन्स के फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव हमें इसको देखने को मिलता है। सर्कस चाइल्ड एक सीसी जुक है, सर्कस चाइल्ड है, और ग्रैंड ग्रीन, ये कौन से करे नॉवल में अपीयर होते हैं दोनों, तो ये हार्ड टाइम्स में आते हैं, दोनों ही हार्ड टाइम्स में आते हैं, सी। Dickens writes, "All of my books I like this the best." Here Dickens is referring to one of his novels. मतलब किस कौन सी बुक के लिए चार्ल्स डिकन्स ने ये बात कही है कि all my books I like the best. तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर रहने वाला है ए, डेविड कॉपरफील्ड। ये ऑटोबायोग्राफिकल भी माना जाता है, अगर ऐसे भी पूछा जाए तो ऑटोबायोग्राफिकल भी कौन सा होगा, डेविड कॉपरफील्ड। तो विच नॉवल इज, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट ही ऐसा ही आ गया है, तो ये आपका डेविड कॉपरफील्ड, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। एडविन ड्रूड इज डिकन्स, एडविन ड्रूड क्या है, ये इनका अनफिनिश्ड नॉवल है, अगर अनफिनिश्ड नॉवल की बात करेंगे तो एडविन ड्रूड। द लार्ज डिले इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, द लार्ज डिले किसका सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जो लॉ होता है, नियम कानून होता है, वो डिले होता है, वो बहुत देरी से अपना काम करता है, तो ये कौन से नॉवल का जो है यहाँ पे इसकी थीम है, मैटर है, तो ये है आपका लिटिल डॉली, लिटिल डॉली। द मोस्ट वर्थलेस वर्क ऑफ डिकन्स, तो ये था द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, मोस्ट वर्थलेस। दिस नॉवल इज अ टेल ऑफ सफरिंग एंड हार्डशिप्स ऑफ लिटिल नेल, की कहानी है इसमें, उसकी कठिनाइयों की कहानी है, एंड ग्रैंड फादर, उसके दादाजी हैं, तो ये जो है आपका हो जाएगा द ओल्ड कॉरियर, ये तो आंसर ही लिखा है इसमें सॉरी, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप हो जाएगा इसमें, ठीक है, चलिए। This novel was written in 1849 to 50. The novelist spent his time in the finishing town of Yarmouth to have a local color for the Peggotty scenes. Peggotty scenes, याद रखिए। It first character appeared in Household World, ठीक है, Household World में आया था, और Peggotty याद रखिए। It is considered to be the semi-autobiography of the novelist. It presents a pathetic story of orphan child, correct? पेगोटी, आंट बेस्टी एंड एग्नेस, ठीक है, अपीयर इन दिस नॉवल, ये सभी इस नॉवल में आते हैं, तो ये कौन सा है, डेविड कॉपरफील्ड, कौन सा नॉवल है, डेविड कॉपरफील्ड, डी। रिचर्ड कास्टन एंड एडा क्लेयर, ये कहां पर आते हैं दोनों के दोनों करेक्टर, तो ये जो दोनों ही हैं वो ब्लीक हाउस में आते हैं, कौन को, रिचर्ड कास्टन एंड एडा क्लेयर, कहां पर, ब्लीक हाउस में। Which novel of Dickens is a satire on the abuses of the old court of chancery? कौन सा नोवेल है डिकन का जो एक सटायर है किस पर, abuses of the old court chancery? तो ये ब्लीक हाउस ही है, ओल्ड कोर्ट चांसरी के लिए abuses, ठीक है, तो ये आ जाएगा ब्लीक हाउस। विच नॉवल ऑफ डिकन्स प्रेजेंट द मिजरीज ऑफ वर्कर्स, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इनके, जो नॉवलिस्ट हमारे सारे के सारे, उनके कैरेक्टर पूछ ले जाते हैं या उनकी थीम पूछ ली जाती है, मैटर पूछा जाता है कि किसमें नॉवल में या प्ले में क्या चीज ली गई है, किस पे बेस्ड है ना, क्या कहानी है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो विच नॉवल ऑफ डिकन्स प्रेजेंट द मिस्ट्रीज ऑफ वर्कर्स इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हार्ड टाइम। पीप एपियर्स, पीप जो है आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में एपियर होता है, जो कि आया था 1861।
इन 1869 डिकन्स बिगन टू राइट इट बट मतलब 1869 में इन्होंने कुछ लिखना शुरू किया बट ही डाइड विदाउट कंप्लीटिंग लेकिन इसको बिना कंप्लीट किए इनकी डेथ हो गई। तो एडविन ड्रूट अभी अभी बात हुई थी तो मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट इसका फुल टाइटल है। No death since 1866 has fallen on me with such a stroke. The good, gentle, high gifted, every friendly and noble Dickens, every inch of him an honest man. तो ये जो बात कही है ये किसने कही है नॉवल के बारे में, सॉरी चार्ल्स डिकन्स के बारे में। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, कर्लाइल की है। एक बार और पढ़ लेना अगर क्वेश्चन समझ में ना आए। तो he talked up to the people, he approached the people like a deity and poured out his riches and his blood. This is what makes mortal bond between him and the masses of man. Whose command is this? क्या है? He talked up to the people, he approached the people like a deity and poured out his riches and his blood. तो देखिए ये जो बात कही गई है ये जीके चेस्टरटन ने कही है, जीके चेस्टरटन। What was David Copperfield born? वह हुआ था, अच्छा कब पैदा हुआ था डेविड कॉपरफील्ड? तो ये 6 मंथ आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने जो इनके जो फादर की मतलब अपने फादर की डेथ के 6 मंथ बाद ये जो है पैदा हुए। दिस इज द नॉवल इन विच appear कैरेक्टर्स लाइक डेविड। इसमें डेविड आता है, मिस पेगोटी है, अभी अभी बात हुई थी, अभी अभी पढ़ा था ये कैरेक्टर हमने। बेस्टी टॉटवुड है, मिस्टर मिकावर है, कैरेक्टर पूछे जाते हैं बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। थॉमस ट्रेडल है, यूरिया हीप है, मिस्टर मडस्टोन है, एग्नेस विकफील्ड है, डोरा स्पियरफोर्थ है, मिसेस क्लेरा कॉपरफील्ड है, मिस जेन है, मडस्टोन एटसेट्रा। तो ये सभी के सभी कैरेक्टर आपको कहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके डेविड कॉपरफील्ड के हैं सारे के साथ ऐसा, और डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर में से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हु वॉज द स्टेप फादर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड? कौन थे इसके स्टेप फादर? एग्नेस विकफील्ड। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, यह है। अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं। हाँ फादर तो मिस्टर मर्डस्टोन थे, सॉरी है इसमें ऑप्शन, मिस्टर मर्डस्टोन के फादर थे। हु इज द विलन इन द डेविड कॉपरफील्ड? इसमें विलन कौन था? तो यूरिया हीप जो था वो इसमें विलन था। This female character represents the ultimate victory of goodness and virtue over evil and villainy, whose character is an ideal of the womanhood in David Copperfield। देखिए इतने सारे समय में आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं 15 मिनट के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है ना। इतनी जल्दी कोई कराता नहीं कि घंटे में आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपकी चॉइस है आगे, ठीक है। तो दिस फीमेल कैरेक्टर रिप्रेजेंट द अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ गुडनेस एंड वर्च्यू ओवर इविल एंड विलेनी, whose character is an ideal of womanhood in David Copperfield। कौन सा कैरेक्टर आपको इसमें ऐसा नजर आता है जो आइडियल है थोड़ा सा? तो ये है जो डोरा, ठीक है। हु प्रीफर्ड बीइंग कॉल्ड डेविड चाइल्ड वाइफ? ठीक है, हु प्रीफर्ड बीइंग कॉल्ड डेविड चाइल्ड वाइफ, है ना, चाइल्ड वाइफ। ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके अच्छा अच्छा, हु बीइंग कॉल्ड प्रीफर्ड डेविड चाइल्ड वाइफ, अच्छा डोरा। अच्छा एक सेकंड, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, फीमेल कैरेक्टर रिप्रेजेंट विक्ट्री गुडनेस दिखाती है जो, वो एग्नेस विकफील्ड है। सॉरी गाइस, है ना, एग्नेस विकफील्ड की बात हो रही है यहाँ पर। और जो ये है हु प्रीफर्ड बीइंग कॉल्ड डेविड, ये डोरा है, ठीक है, इसमें डोरा है। हु वाज द मदर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड? मदर कौन थी डेविड कॉपरफील्ड की? तो मिस्टर क्लेरा कॉपरफील्ड। कौन थी? क्लेरा कॉपरफील्ड, मिसेज। यस, डेविड्स लव फॉर डोरा स्पैनलो इज डिकन्स ओन लव, मतलब इनका खुद का लव था डोरा के लिए। मतलब ये ऑटोबायोग्राफिकल है, पहले ही बताया मैंने आपको। तो ये जो डोरा इसके प्रति प्रेम दिखाया गया है वो रियल में किसके प्रति प्रेम है इनका? मारिया, ठीक है, मारिया। द आइडियल स्कूल इज रन बाय डॉक्टर स्टोन नाम का एक व्यक्ति है जो एक आइडियल स्कूल रन करता है। वाइल इन द वर्स्ट वे द स्कूल इज रन बाय, है ना। तो ये जो है मिस्टर क्रीकल, ठीक है, मिस्टर क्रीकल। हु बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड? हु बिलीव, कौन सा प्रिंसिपल है जो इस बात पे करता है कि छड़ी उठाओ, अच्छा स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब फेंक दो छड़ी को, फेंक दो और बच्चों को बिगड़ने दो। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है भाई मिस्टर क्रिकल ने, है ना, ये प्रिंसिपल है जिस स्कूल को मिस्टर स्टोन चलाते हैं। तो ये यहाँ पे आपका आंसर रहेगा मिस्टर क्रिकल। Whom does David consider as an elder sister and his good angel? किसको जो है डेविड कंसीडर करता है अपनी बड़ी बहन के रूप में और गुड एंजल के रूप में, तो इसको हमेशा इसका साथ देती है, तो एग्नेस। कौन है ये एग्नेस है, ठीक है। द फुल नेम ऑफ पिप, तो ये फिलिप पिरिक, पहला ही ऑप्शन है फिलिप पिरिक। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आया भी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। मिस हैविशम यूज्ड वन फीमेल कैरेक्टर एज अ मीन्स ऑफ हर रिवेंज अपॉन द मेल सेक्स, आइडेंटिफाई द फीमेल कैरेक्टर।
तो ये जो फीमेल कैरेक्टर है ये आपका स्टेला है ना, बेटी है इसकी वैसे तो स्टेला। बट ये क्या करती है, इसके साथ जो एक गड़बड़ हो गई थी कि इसकी शादी, मतलब शादी के दिन इसका हस्बैंड होने वाला जो था वो उसको छोड़ के चला गया था, तब से उसी गाउन को पहने रखती है, गाउन को पहने रखती है। अब ये चाहती है कि अपनी लड़की के जरिए, जो उसकी बेटी है उसके जरिए सभी जो मेल है उनके साथ धोखा करवाना चाहती है और अपना बदला लेना चाहती है मेल लोगों से, है ना। तो यही है इसमें बस कहानी इसकी। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो को।